गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ एजुकेशन चैनल। कक्षा 8 ज्योग्राफी के अंतर्गत हम चैप्टर पढ़ रहे थे थर्ड, संसाधन के बारे में, ऊर्जा संसाधनों के बारे में, खनिजों के बारे में, शक्ति संसाधन। और उसके अंतर्गत अगला जो टॉपिक है हमारा वह है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आज की आधुनिक युग में बहुत ही ज़्यादा जरूरी एक ऊर्जा का साधन माना जाता है। यह ऊर्जा अगर जिस देश के पास में होती है वह एक शक्तिशाली संपन्न देश माना जाता है। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है। उसमें रेडियोधर्मिता होती है, जैसे यूरेनियम और थोरियम। यह परमाणु केंद्रक के में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। यूरेनियम और थोरियम जो हमारे ऊर्जा खनिज है वह परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास में यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में केगा नामक स्थान पर पाए जाते हैं। विश्व का प्रथम और सौर पवन चालित बस अड्डा वह स्कॉटलैंड में स्थित है। पवन ऊर्जा जो हमने पढ़ी थी उसमें पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में स्थित है। आणविक ऊर्जा में ही अगला टॉपिक है विखंडन द्वारा उष्मा रिएक्टर पैमाना जल, गर्म जल होता है, भाप, टरबाइन, जनरेटर, विद्युत उत्पादन। ये इस प्रकार से पूरा एक प्रोसेस चलता है परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत। अगला टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ऐसी तापीय ऊर्जा जो पृथ्वी के भूगर्भ से अंदर से प्राप्त की जाती है वह भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान लगातार अत्यंत बढ़ता जाता है। कभी कभी यह तापमान जो है ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। अपने विश्व में कहीं ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गर्म जल, नदियों या तालाबों या झरनों का जल जो है लगातार कई डिग्री उबलता रहता है। ऐसे स्थान भी हमें देखने को मिलते हैं। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने एवं ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा? यूएसए जो है भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र माना जाता है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमालय प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है माने जाते हैं ये। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। ज्वारीय ऊर्जा से निर्मित था वह। भूतापीय ऊर्जा का एक नामांकित चित्र दे रखा है भूतापीय ऊर्जा। और इसके अंतर्गत कैसे प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक दरारें। सबसे पहले जो भूमि होती है ये भूमि है और प्राकृतिक उसमें दरारें पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से दरारें बता रखी है। यहाँ से क्या होता है? भाप निकलती तो हमें पता चल जाता है। और भाप अगर उसका टेम्परेचर नाप करके हम पता कर सकते हैं कितना ताप है अंदर। टरबाइन स्थित किया जाता है, जनरेटर लगाया जाता है और कुओं और जल इनके माध्यम से ये गर्म जल निकाला जाता है और टरबाइन के द्वारा इसमें विद्युत उत्पन्न करवाई जाती है। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत क्या है? ज्वार, समुद्र में ज्वार एवं भाटा, ज्वार भाटा आता है
उस उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है और उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए भी किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। इस ऊर्जा के अंतर्गत इस ऊर्जा का जो विदोहन करते हैं हम, तो समुद्र के जो सक्रिय मुहाने, समुद्र फैला हुआ है, जहाँ जो पथ, इसका जो पथ होता है यानी जो इसका किनारा होता है, वहाँ पर तटबंध पर अगर मुहाने सक्रिय होते हैं, जैसे कि ये सकरा मुहाना है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक बांध बना दिया जाता है और उच्च ज्वार के समय में ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने में किया जाता है। जब ज्वार आता है तब समुद्र का जो लेवल होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और सक्रिय मुहानों में वो पानी भर जाता है। उसका उपयोग जो है फिर टरबाइन को घुमाने में, इसका अत्यधिक बल के कारण वो टरबाइन घूमते हैं, पानी आता है और अत्यधिक बल लगता है और ऊर्जा प्राप्त हम उससे कर सकते हैं। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हमें मिलते हैं। निम्न ज्वार भाटा उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। उच्च ज्वार, निम्न ज्वार। बायोगैस, जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, उनको गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे बायोगैस कहते हैं। जिसमें मृत पौधे भी हो गए, जीव जंतुओं के अवशेष हो गए, पशुओं का गोबर हो गया और रसोई का कचरा या अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, इन सब से मिलकर के बनता है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन माना जाता है और इससे प्रतिवर्ष जो है बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है, जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें, ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। बायोगैस किस प्रकार से? कर्दम गैस का टैंक है, मिट्टी, खाद, उर्वरक, ये निकासी का रास्ता है और गैस तैयार होती है। अंदर जो है अपघटक के द्वारा ये बायो संयंत्र में बैक्टीरिया इसको अपशिष्ट को अपघटित करते हैं। इस प्रकार से ये कुछ ऊर्जा के टॉपिक हैं, हमने ये जाने हैं। बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा से पूर्व भूतापी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये असमाप्य यानी कि एक तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। कौन से हैं? जिनका उपयोग अभी कुछ समय से ही शुरू हुआ है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इनकी आगे और भी खोज की जा रही है। अगले टॉपिक में हम इस लेसन के जो हैं प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।